पशुपति पराधीन हृदय दया मित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगा तपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पशुपति पराधीन हृदय तव दया मित्र त्रय नेत्र विशाल हैं जो तीन वर्णमय द्युति से शोभित श्याम श्वेत और लाल धारे वे नद शोण जन्हुजा यमुना तीर्थों का संगम हे अनघे हम पतित सेवकों को करने को पावनतम। हे मां भगवती, पशुपति शंकर भगवान की पराधीनता में अपने हृदय को समर्पण करने वाली। हे मां, तुम अरुण शुक्ल और श्याम वर्णों की शोभा से युक्त दयापूर्ण अपने नेत्रों से शोण नदी, गंगा और सूर्य तनया अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना, इन तीनों तीर्थों के सदृश निश्चय ही हम लोगों को पवित्र करने के लिए एक पवित्र संगम बना रही है। गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में है, जो दोनों नेत्रों के बीच है। वह भ्रूमध्य भाग काशी है। उसके ऊपर तीसरा नेत्र शोण नदी है। ज्ञान नेत्र में तीनों का एकीकरण होता है। शोण नदी काशी से कुछ आगे चलकर गंगा जी से मिलती है। नासिका के अग्रभाग पर भ्रूमध्य में और ललाट प्रदेश में ध्यान करने की विधि योग धारणा के प्रधान साधन है। तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र का स्थान, उसी स्थान की यहाँ पर बात हो रही है। तो उन स्थानों पर धारणा करके वहां चित्त को ध्यान मग्न कर देना ही इन तीर्थों में स्नान करने के समान है। The one who has wholeheartedly surrendered unto Shiva, the one who has compassionate eyes shining with red, white and black colors. You have given us the holy confluence of three rivers, Shon, Ganga and Yamuna, to wash off our sins. It is believed that by taking baths in holy rivers wards off one's sins. So here Shankaracharya talks about the confluence of three sacred rivers, Shon, Ganga and Yamuna. And if one takes bath in this sacred confluence, all his sins are believed to be washed off. It is said that Parashakti, who has wholeheartedly surrendered to Shiva, has created this confluence out of her compassion for the humanity, her creation. So waters of Shon river is said to be red in color, water of Ganges is said to be white in color, and waters of Yamuna is believed to be black in color. He subtly conveys here the benefit of arising out of Kundalini meditation. So the three nadis, Ida, Pingala and Sushumna, are referred through these three rivers. And these three nadis join together at Agya Chakra, also known as the third eye. And in her subtlest form, Kundalini, she ascends through Sushumna Nadi to conjoin her consort Shiva at the Sahasrar. So an aspirant who could activate his Agya Chakra is able to ward off all his sins. And after leaving Agya Chakra, when she proceeds to Sahasrar to unite with Shiva, where they both merge together to become one, and there exists only Shiva. This phenomenon is known as Shiva Shakti Aikya.
So a yogi who is able to experience her presence in Agya Chakra and the presence of both Shiva and Shakti at Sahasrar will definitely have all his sins annihilated. However, this situation is not realized very easily unless a yogi's karmic account permits. Even Agya Chakra will not be activated. आइए अब 9 बार पुनः इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और आज का जाप संपन्न करते हैं। पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण धवल श्याम रुचिभिः नदः शोणो गंगातपन तनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुण
त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि संभेदमनघे पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनताम्